हेलो नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सभी। जय हिंद आप सभी को। उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे। आज हम बात करेंगे वर्त के बारे में। वर्त तथा रेखा में क्या रिलेशन होता है, यानी वर्त और रेखा दोनों में क्या संबंध होता है। ठीक है, पिछले वीडियो में मैंने बात की थी वर्त का बेसिक जो कॉन्सेप्ट है, वर्त की परिभाषा की, वर्त किसे कहते हैं। उसके अलावा मैंने आपको वर्त की परिधि बताई थी। उसके अलावा मैंने आपको वर्त का क्षेत्रफल बताया था। आज मैं बात करूंगा वर्त तथा रेखा में संबंध। देखिए, मैंने आपकी वर्त को परिभाषा ये बताई थी कि समतल में स्थित एक स्थिर बिंदु से समान दूरी पर जो बिंदुओं का संग्रह होता है वो क्या कहलाता है, मेरा वर्त कहलाता है। ठीक है, ये मैंने यहाँ पे क्या लिया था, स्थिर बिंदु लिया था। अब ये जो स्थिर बिंदु होता है इसे क्या बोलते हैं, इसे क्या बोलते हैं, केंद्र। इसे क्या बोलेंगे, वर्त का केंद्र। और इस स्थिर बिंदु से ये जो दूरी होती है ये क्या कहलाती है, वर्त की त्रिज्या। ठीक है, ये जो स्थिर बिंदु है आपका, इससे जो समान दूरी पर जो बिंदु लेते हैं, इन बिंदुओं को मिलाने पे हमारे पास वर्त बनता है। तो इस स्थिर बिंदु से ये जो दूरी है ये क्या कहलाती है, वर्त की त्रिज्या, जिसे हम डिनोट करते हैं स्मॉल आर से। यानी त्रिज्या को हम इंग्लिश में बोलते हैं रेडियस, इसलिए इसको डिनोट करते हैं किससे, आर से। ठीक है, ये होगी। उसके अलावा इस त्रिज्या को मैं अगर इधर बढ़ा देता हूँ और, तो ये क्या कहलाएगी अब वर्त। यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी, ये टोटल कंप्लीट, ये क्या कहलाएगा, वर्त का, ये कहलाएगा आपका क्या, वर्त का व्यास, यानी डायमीटर। ठीक है, ये क्या कहलाएगा, वर्त का व्यास। तो त्रिज्या का दुगुना क्या हो गया हमारे पास, व्यास को इंग्लिश में बोलते हैं हम डायमीटर, जिसे डिनोट करेंगे डी से। तो डी बराबर क्या हो गया, 2r। ठीक है, यानी व्यास जो होता है वो त्रिज्या का कितना होता है, दुगुना होता है। ठीक है, व्यास जो होता है वो त्रिज्या का कितना होता है, दुगुना होता है। इसके अलावा और देखो सिंपल चीज, इसके अलावा और भी बेसिक बातें इसकी सीखने लायक। देखो क्या क्या है, ये जो वर्त है इसकी ये जो वक्र है कर्व, ये इसे हम बोलते हैं वर्त की परिधि। इस परिधि पर स्थित जो बिंदु है ना, इनमें से आप कोई भी दो बिंदु लो, जैसे एक बिंदु ये ले लिया, एक बिंदु ये ले लिया। यहाँ पे इन दोनों बिंदुओं को मिलाने पर जो मेरे पास रेखाखंड बनता है, इन दोनों बिंदुओं को मिलाने पर एक मेरे पास क्या बनता है, एक रेखाखंड। इन दोनों बिंदुओं को मिलाने पे जो मेरे पास रेखाखंड बनता है वो क्या कहलाता है, वर्त की जीवा। ठीक है, ये क्या कहलाएगा, वर्त की जीवा। यानी वर्त की परिधि पर स्थित, परिभाषा देखें, देखो परिभाषा क्या होगी इसकी, वर्त की परिधि पर स्थित, ये परिधि आगे इस पर स्थित किन्हीं भी दो बिंदुओं को, ये बिंदु ले लो, ये बिंदु ले लो, ये बिंदु ले लो, ये बिंदु, कोई भी दो बिंदु ले लो, उन दो बिंदुओं को मिलाने पर मेरे पास जो रेखाखंड प्राप्त होता है वो क्या कहलाता है, वर्त की जीवा। तो इस प्रकार मैं एक वर्त के अंतर्गत कितनी जीवाएं खींच सकता हूँ। देखो ये बिंदु ले लिया इस बार मैंने, और एक बिंदु ये ले लिया, इन दोनों बिंदुओं को मिला दूंगा ऐसे, तो ये भी क्या कहलाएगी, वर्त की जीवा। इसी प्रकार ये भी एक बिंदु यहाँ ले लिया, एक बिंदु यहाँ ले लिया, इन दोनों बिंदुओं को मिला दूंगा तो ये भी क्या कहलाएगी, वर्त की जीवा। इसी प्रकार एक वर्त के अंतर्गत मैं कितनी जीवाएं खींच सकता हूँ, तो एक वर्त के अंतर्गत मैं कितनी जीवाएं खींच सकता हूँ, मेरा आंसर क्या होगा, अनंत। ठीक है, वर्त के अंतर्गत कितनी जीवाएं खींची जा सकती हैं, अनंत। और जो सबसे बड़ी जीवा होगी, सबसे बड़ी जीवा होगी वो वर्त के किससे गुजरेगी, केंद्र से गुजरेगी, और वो क्या कहलाएगी, वर्त का व्यास। ठीक है, ध्यान से सुनना, वर्त की सबसे बड़ी जीवा वर्त का क्या कहलाती है, व्यास। ठीक है, और वो बिल्कुल व्यास, आप जानते हो कि व्यास जो होगा वो बिल्कुल वर्त के किससे जाएगा, केंद्र से गुजरेगा। ठीक है, ये थी कुछ बेसिक बातें वर्त की। अब हम सीखेंगे जो वर्त है आपका और रेखा, इन दोनों में क्या संबंध होता है। देखो तीन टाइप से है। देखो एक तो जैसे मेरे पास एक ये वर्त है, ठीक है, इस पे मैंने इस रेखा खींच दी ऐसे, ठीक है, ये रेखा खींच दी। अब ये रेखा जो है ये इस वर्त को कितने बिंदुओं पे काट रही है, सिर्फ एक बिंदु पे काटेगी। ठीक है, ये रेखा इस वर्त को कितने बिंदुओं पे स्पर्श कर रही है, यानी बिल्कुल टच करती हुई जा रही है, स्पर्श करती हुई। ये जो बिंदु है मेरा, ये क्या कहलाता है, मेरा ये कहलाता है मेरा क्या, स्पर्श बिंदु। और ये जो रेखा है ये क्या कहलाती है,
ये जो रेखा है मेरी ये क्या कहलाती है, स्पर्श रेखा। ठीक है, ये बिंदु तो क्या कहलाएगा, स्पर्श बिंदु, और ये जो रेखा खींची मैंने ये क्या कहलाएगी, स्पर्श रेखा। ठीक है, पहली बात तो ये, एक वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींच सकता हूं मैं, एक वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींच सकता हूं। देखो एक बिंदु तो यहाँ, पहली बात तो स्पर्श रेखा कितने बिंदुओं से गुजरेगी, सिर्फ एक बिंदु से गुजरेगी, यानी बिल्कुल टच करती हुई जाए। जैसे एक बिंदु यहाँ ले लिया मैंने तो एक स्पर्श रेखा ये आ जाएगी ऐसे। ठीक है, एक बिंदु यहाँ ले लिया, यहाँ ले लिया, कैसे कितनी भी रेखाएं खींच सकते हो एक वृत्त पे। ठीक है, तो एक वृत्त पे कितनी स्पर्श रेखाएं खींच सकता हूँ मैं, मेरा आंसर क्या होगा, अनंत। ठीक है, एक वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींच सकता हूँ, अनंत। ठीक है, एक वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींच सकता हूँ मैं, अनंत। और जो स्पर्श रेखा वृत्त के जिस बिंदु से गुजरती है उसे क्या बोलते हैं, स्पर्श बिंदु। ठीक है, इतनी बात आ गई समझे। उसके बाद में मैं बात करूं, ये तो कि स्पर्श रेखा की बात। उसके बाद में मैं बात करूं, एक वृत्त है मेरे पास, ठीक है, इसको बिल्कुल या तो बीचों बीच या ऊपर नीचे काटती हुई एक रेखा ऐसे जा रही है, और ये रेखा इस वृत्त को कितने बिंदु पे काटती है, एक बिंदु तो ये हो गया और एक बिंदु ये हो गया, तो कितने बिंदु हो गए मेरे पास, टोटल 2 बिंदु हो गए। कितने बिंदु हुए, 2 बिंदु, है ना। तो ये जो रेखा कहलाती है ये क्या कहलाती है, इसे बोलते हैं हम क्या, छेदक रेखा। ठीक है, ये जो रेखा है इसे क्या बोलेंगे हम, छेदक रेखा, यानी जो वृत्त को कितने बिंदु पे काटे, 2 बिंदुओं पे। तो एक ऐसी रेखा जो वृत्त को केवल 2 बिंदु पे काटती है वो क्या कहलाती है, छेदक रेखा। एक वृत्त के अंतर्गत कितनी छेदक रेखाएं खींच सकता हूँ, तो वृत्त के अंदर मैं कितनी भी क्या खींच सकता हूँ, छेदक रेखाएं, ऐसे। एक वृत्त के अंतर्गत कितनी छेदक रेखाएं खींच सकता हूँ, तो मेरा आंसर क्या होगा, अनंत। ठीक है, उसके बाद में तीसरी जो रेखा है वो देखना, मेरे पास ये वृत्त है, ठीक है, और एक रेखा मैंने जैसे ऐसे खींच दी। अब आप ध्यान दो इस रेखा पे कि ये जो वृत्त है ये इस रेखा को, ये रेखा न तो इसके बीचों बीच जा रही और ये रेखा न इसको स्पर्श कर रही है ना, तो इस रेखा को क्या बोलूँगा मैं, इसे बोलूँगा मैं क्या, अप्रतिच्छेदी रेखा। ठीक है, यानी जो वृत्त को किसी भी बिंदु पर स्पर्श ना करे वो क्या कहलाएगी, अप्रतिच्छेदी रेखा। ठीक है, एक ऐसी रेखा जो वृत्त के किसी भी बिंदु को स्पर्श ना करे वो क्या कहलाएगी, अप्रतिच्छेदी रेखा। इतनी बात आ गई समझ में। ठीक है, तो मैंने 3 प्रकार से वृत्त और रेखा में संबंध बताया, फिर से सुनना ध्यान से। एक तो जो बिल्कुल वृत्त को क्या करे, सिर्फ एक बिंदु पर स्पर्श करे, सिर्फ एक बिंदु पर स्पर्श करे तो वो क्या कहलाएगी वृत्त की, उसे क्या बोलेंगे, स्पर्श रेखा। और जिस बिंदु पर स्पर्श करती है उसे क्या बोलेंगे हम, स्पर्श बिंदु। ठीक है, उसके बाद में मैंने आपको बताया एक ऐसी रेखा जो वृत्त के कितने बिंदुओं को काटे, वृत्त के अंदर से गुजरे, उसे क्या बोलेंगे हम, उसे बोलेंगे हम क्या बोलेंगे। हाँ, तो मैंने क्या बताया कि वृत्त की परिधि पर स्थित किन्हीं भी 2 बिंदुओं से जो रेखा गुजरती है उसे क्या बोलेंगे हम, छेदक रेखा। उसके अलावा तीसरी रेखा कौन सी होगी, जो वृत्त के किसी भी बिंदु को, एक वह रेखा जो वृत्त के किसी भी बिंदु को स्पर्श ना करे वो क्या कहलाएगी, आपकी अप्रतिच्छेदी रेखा। ठीक है, इतनी बात आ गई समझ में। अब आपके 10.1 जो प्रश्नावली है 10.1 वो ऐसा मान लो आप खुद से क्या कर सकते हो, कंप्लीट कर सकते हो। ठीक है, जो 10.1 का जो पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, ये आप खुद से क्या कर सकते हो, कंप्लीट कर सकते हो। उसी में इसमें यही इसी के क्वेश्चन है, इन रेखा और वृत्त पे जो हमने रिलेशन पढ़ा है, अभी संबंध पढ़ा है, इसी से रिलेटिव क्वेश्चन है। ठीक है, जो मैंने आपको यहाँ पे करवा दिए। ठीक है, अब आज के इस वीडियो में इतना ही। आगे नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इसमें 10.1 पर में, नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे 10.1 पर में। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, जय हिंद, धन्यवाद।